मैं जेल में गया, एक कमरे में मुझे बिठाया। थोड़ी देर में बापूजी आए, सत्कर्मों के शहंशाह बापू, करुणा के सागर बापू, ज्ञान के खजाने, परोपकार की मूर्ति। मेरी आंखें भर आई, मेरा हृदय पिघल गया। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैंने दंडवत किया। बापू ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं सदा से ही उनके चरणों में बैठने वाला। मुझे सामने की कुर्सी पर उन्होंने बिठाया। मैंने उनका हाथ पकड़ के मेरे दिल से लगाया। मैंने कहा, क्या यही दिन देखने बाकी थे? सबको जीवन मुक्ति का मार्ग बताने वाले, सबके दुखड़े दूर करने वाले। हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। लाखों करोड़ों लोग आपके दर्शन को तरस रहे हैं। सबकी आंखें तरस रही है। मुझे भी आपके ही साथ रहना है। बाहर रह के क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरा गला अवरुद्ध हो गया। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने बाबू के गोदी में अपना सिर रख दिया। मैं रो पड़ा। कोई शब्द नहीं थे। बापू ने अपने हाथ से मेरे कंधे को दबाया, मेरे हाथ को दबाया। क्या रोता है? मैंने यही सिखाया है, हिम्मत रख, धैर्य रख, मन को कमजोर मत कर। अनुकूल परिस्थिति सदा नहीं रही तो प्रतिकूल परिस्थिति सदा रहेगी। अच्छे दिन सदा नहीं रहे तो क्या बुरे दिन भी सदा रहेंगे? बेटा, ज्ञान में जीना सीखो। जो सत्संग में सुना था, उस अनुभव को मेरे सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा था। साधकों, वही शांति, वही निर्भयता, वही स्थिरता, वही समता बापू के चेहरे पर झलक रही थी। दो क्षण में मुझे उन्होंने सामान्य कर दिया। और बोलो, समय कम है, कुछ काम की बातें हों, बताओ। मैंने कहा, बापू, दिल्ली के जंतर मंतर पे, मुंबई के आजाद मैदान में बापू के समर्थन में कई संत महापुरुष अपने अपने आश्रम, अपने अपने मठों को छोड़कर दूर दूर से अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को वाणी के द्वारा रख रहे हैं। बापूजी ने बहुत धैर्य से, बहुत शांति और समता से मुझसे बात की। फिर से मुझे कहा, परिस्थितियां सदा एक जैसी नहीं रहती। मैंने कहा, लोग पूछ रहे हैं, हम क्या करें? आप उपाय बताइए। मैंने कहा, मैं निरुत्तर हूं, क्योंकि आपका संकेत है कि शांति बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। मैं इतना ही कह सकता हूं। लेकिन फिर भी
लोगों की शांति और धैर्य का बांध टूट रहा है। कब तक? एक फर्जी एफआईआर, एक झूठी एफआईआर, या तो राशन कार्ड सच्चा, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सच्चा, दोनों मेरे सामने है। और फिर कोई मांगने गया तो उन्हीं की पिटाई हो गई। हर दिन एक नया आरोप, हर दिन एक नया विवाद। बापू बोले यह भी बीत जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। मैंने कहा बापू मैं नहीं कह सकता कि लोग कितने समय तक शांति बनाए रखेंगे। मुझे अंदेशा है लोग सड़कों पर उतर आएंगे। मुंबई में तो रेल रोक ली, और भी यहां अंबाला वगैरह साइड रेल वगैरह रोक ली। लोग सड़कों पे आ जाएंगे, ट्रैफिक जाम कर लेंगे, शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, और फिर लाठीचार्ज होगा। उसमें भी हमारे भक्तों को हानि होगी। ये अशांति का वातावरण देश में बने, ऐसा भी हम नहीं चाहते। लेकिन लोग कब तक शांति बनाए रखेंगे यह कहना भी मुश्किल है। बापूजी ने आंखें बंद कर ली। बापू मौन हो गए। भला महापुरुषों के मौन को और उनकी शांति को भंग कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए तो उनकी महानता कम नहीं हुई। ऐसे बापूजी को इन षड्यंत्रों के तहत जेल में भी भेज दिया जाए, उनकी महानता कम नहीं हो सकती। श्रद्धा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी।